जय श्री गणेश। राधे राधे मित्रों। आज हम सुनेंगे संकट हरण गणेश चतुर्थी व्रत की कथा, पूजन विधि और यह व्रत कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस लिए किया जाता है। माघ मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी एक पौराणिक पर्व है। इसे बोलचाल की भाषा में हम सकट चौथ या संकट नाम से भी जानते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी इस बार 21 जनवरी को विशेष महत्व है। संकटों को हरण करने वाली इस चतुर्थी पर्व को माघी चतुर्थी और तिलकूट चौथ नाम से भी जानते हैं। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार इसे निर्जल व्रत का भी अनुष्ठान किया जाता है। सर्वप्रथम में माँ पार्वती ने अपने पुत्र गणेश जी की मंगल कामना के लिए यह व्रत किया था। तभी से हिंदू धर्म में महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन की कामना से इस व्रत को रखती आ रही हैं। इस दिन चौथ माता पार्वती जी को और विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की धूप दीप दूर्वा लड्डू और सुपारी आदि से विविध प्रकार से पूजन और आराधना की मान्यता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान की सलाह से धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने जीवन के संकटों को दूर करने के लिए इस व्रत को किया था। मोदक श्री गणेश जी भगवान को बहुत प्रिय हैं, इसलिए शंकर सुमन भवानी नंदन को बेसन और मोतीचूर के लड्डू चढ़ाए जाते हैं, उनका भोग लगाया जाता है। लेकिन संकष्टी चतुर्थी के दिन उन्हें तिल के लड्डू का ही भोग लगाया जाता है। आइए सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा, ऋषि शर्मा ब्राह्मण की कथा। श्री पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश जी की पूजा करनी चाहिए तथा इनका क्या नाम है। उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, इसे आप सविस्तार बतलाइए। श्री गणेश जी ने कहा कि हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इसका पूजन षोडोपचार विधि से करना चाहिए। हे माता, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना लें, 5 लड्डू गणेश जी को चढ़ावें और शेष 5 ब्राह्मण को दान देवें। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दें। हे देवी, तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं आहार करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए। वे क्षत्रिय धर्म में पटु, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासनकाल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई भी अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे पार्वती जी, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डुओं बनाए
इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नगर में पिशाच कुमार ने उस बालक को जबरन पकड़कर अपने आवे में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग में लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, हे विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली के सदृश कांति वाले, हे सुंदर जटा वाले समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे चार भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रभाल को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। तब उसने आवा खोल के देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ था। पाया उसने इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह हुई कि उसमें बैठा हुआ बालक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राजसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा कि हे महाबाहु, हे प्रजापालक, अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र जी, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उस कुम्हार ने महाराज हरिश्चंद्र से कहा कि हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि दे दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं? जिसके बालक की बलि दूंगा वही मुझे जीवित न छोड़ेगा। इसी भय से हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि विधवा ब्राह्मणी के इस बालक को बिठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं। उसकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे वह बालक को लेकर क्या करेगी? मैं यदि उसके पुत्र को बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आवा खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैंने जिस स्थिति में बिठाया था वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा हुआ है और उसमें जांग भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य में मैं काँप उठा और उसकी सूचना देने में आपके पास आया हूँ। कुम्हार की ऐसी बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए स्वयं आए। बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है? यह किसका बालक है? इस बालक का पता लगाओ। आवे में जांग भर पानी कहाँ से आया? इसके आसपास कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आवे में दूर्वा मणि के समान हरी हरी घास कहाँ से उग गई? बालक को ना तो आग की जलन हुई और ना तो भूख प्यास लगी। यह आवे में भी वैसे ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह बेचारी ब्राह्मणी वहाँ बिलखती रोती आ पहुँची। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े
को देखकर रम्भाती है, ठीक वही अवस्था उस ब्राह्मणी की थी। वह बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तुम कोई जादू जानती हो अथवा तुमने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आंच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे राजन, मैं कोई जादू नहीं जानती हूँ और ना तो कोई धर्माचरण, तपस्या, योगदान आदि की प्रक्रिया जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य में संपूर्ण जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इसमें मेरी पूरी सम्मति है। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन के से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर जी, आप भी सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप मित्रों, पुत्रों और पौत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करोगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण की बात से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करके निष्कंटक राज्य भोगा। तो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, यह थी सकट चौथ व्रत की कथा। आपको कैसी लगती हमारी कथाएं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।